नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले तास में हमने इकाई 4 सोच अपनी अपनी इसका अभ्यास किया था। आज हम इस तास में इकाई नंबर 5 चिड़ियाघर की सैर इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? यस, पुनरावर्तन किस चीज का? इकाई नंबर 4 का, है ना बच्चों? हमने पिछले तास में देखा था कि सोच अपनी अपनी में एक चित्र दिया गया था। याद कीजिए, वो किसका चित्र था? यस, प्रकृति की गोद में बसे हुए गांव का चित्र था। किसकी गोद में बसे हुए गांव का चित्र था? यस, प्रकृति की गोद में बसे हुए एक सुंदर से गांव का चित्र था। क्या दिखाई दे रहा था गांव में? तो पहाड़ियों के बीच से सूर्योदय हो रहा था। क्या हो रहा था? क्योंकि पहाड़ों के बीच से सूर्य उदित हो रहा था और पंछी आसमान में उड़ रहे थे, चहचहा रहे थे। वो शायद दाना खोजने के लिए निकल गए होंगे, है ना? फिर क्या था? क्योंकि गांव में बहुत सारे घर थे। घर के पीछे एक मंदिर था। मंदिर के पास नारियल के पेड़ थे और गांव में बहुत सारे और भी पेड़ थे। फिर कच्ची सड़क थी, है ना? क्या था? कच्ची सड़क थी और सड़क पर से लोग अपने अपने काम की ओर जा रहे थे। यानी कि प्रकृति की गोद में बसे हुए गांव के सुबह का चित्र था। इसीलिए तो पहाड़ियों से सूर्योदय हो रहा था। पंछी आसमान में उड़ रहे थे और सब लोग अपने अपने कार्य की ओर आगे बढ़ रहे थे। चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां चराने ले जा रहा था। फिर किसान खेत की ओर जा रहा था। बाग, एक गांव में एक छोटा सा बाग था। बाग में बच्चे खेल रहे थे। 2 लड़की थी और एक लड़का था। शायद वो क्या कर रहे थे? यस, तितलियां पकड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? तितलियां पकड़ रहे थे और आनंद उठा रहे थे। फिर हमने देखा कि सुबह का समय है तो हर इंसान अपने अपने कार्य की ओर निकल पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कुत्ता भी रास्ते पर से जा रहा था, यानी वो भी सुबह सुबह जल्दी उठ गया है। तो बच्चों, हमने देखा था कि यहाँ पर प्रकृति की गोद में बसे हुए गांव का सुंदर चित्र था। फिर हमने बात की थी कहानी की। याद कीजिए, कौन सी कहानी थी? यस, टोपी वाला और बंदर की। बंदर और टोपी वाला। क्या था? टोपी बेचने वाला एक व्यापारी अपनी टोकरी में बहुत सारी टोपियां लेकर बेचने जा रहा था। जब वो बेचने जा रहा था तब थकान की वजह से वो एक पेड़ के नीचे आराम करता है और अपनी टोकरी बाजू में रख देता है ना? फिर उसे पता नहीं था कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है, आराम कर रहा है, उस पेड़ के ऊपर तो बहुत सारे बंदर हैं। वो उसे मालूम नहीं था। वो तो आराम से सो गया। तभी सारे बंदर नीचे आते हैं और उसकी टोपियां लेकर ऊपर वापस चढ़ जाते हैं। जब व्यापारी की आंख खुलती है तो वो क्या देखता है? अरे, उसकी सारी टोपियां गायब है। वो इधर देखता है, उधर देखता है। फिर उसकी नजर पेड़ पर जाती है। तब उसे दिखाई देता है कि उसकी सारी टोपियां तो ये बंदर ले गए हैं। फिर उसने एक युक्ति सोची। उसने सोचा कि बंदर तो नकल करने में माहिर है। उसने क्या किया पता है ना आपको?
यस, उसने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। तो ये देखकर सारे बंदरों ने टोपियां नीचे फेंक दी। अब भला बंदर में अक्ल नहीं है, क्योंकि वो नकल करते हैं सभी की, इसीलिए तो वो नकलची बंदर कहलाते हैं। और नकल में अक्ल नहीं होती है। फिर व्यापारी अपनी सारी टोपियां इकट्ठा कर लेता है, टोकरी में डालकर वो फिर से निकल पड़ता है। तो बच्चों, यहाँ पर इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धीरज रखने पर और युक्ति से हम प्रत्येक मुसीबत का अच्छे से सामना कर पाते हैं, है ना? ओके, फिर हमने एक और चित्र वर्णन किया था कि एक बाग में दो भाई बहन क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। वहां पर फिसलन पट्टी थी। बहन फिसलन पट्टी से फिसल रही थी। फिसलन पट्टी के पास एक सीढ़ी थी जिस पर फिसलन पट्टी पर चढ़ा जाता है। बहुत सारे पेड़ पौधे थे, हरी हरी घास थी। लड़का उसके पास खड़ा था, शायद वो उसका भाई है। दोनों भाई बहन खुश दिखाई दे रहे थे, है ना? ओके, तो यहाँ बात हुई चैप्टर नंबर 4 की। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, चिड़ियाघर की सैर। चलिए बच्चों, इस इकाई का नाम पढ़कर सोचिए, यहाँ पर क्या होगा, इस नाम का मतलब क्या है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। चिड़ियाघर यानी जू, प्राणी संग्रहालय, ओके, जिसे हिंदी में चिड़ियाघर कहते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होता है? आपने कभी चिड़ियाघर देखा है? आप बताएं कि ये भी कोई पूछने वाली बात है मैडम। हमने तो चिड़ियाघर बहुत अच्छे से देखा है ना? देखा है ना? हमारे राजकोट में प्रद्युमन पार्क है, तो आप वहां पर भी गए होंगे। फिर जूनागढ़ आप कई बार गए होंगे, तो वहां पर शक्कर बाग है, वहां पर भी आपने चिड़ियाघर अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। क्या होता है चिड़ियाघर में, बताइए मुझे, सोचिए। यस, चिड़ियाघर में तरह तरह के पशु पंछी होते हैं। इतना ही नहीं, जब आप प्रत्येक पशु पंछी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो वो भी आपको वहां पर मिलती है कि नहीं? आपने देखा होगा कि यह चिड़ियाघर में क्या होता है, प्रत्येक का अलग अलग पिंजरा होता है। वहां पर अलग अलग पशु और पंछी होते हैं, और उसके पिंजरे के पास एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता है, तख्ती होती है। वहां पर उस पंछी या पशु के बारे में जानकारी लिखी होती है कि वो कितने साल जीता है, वो क्या खाता है, उसका रंग कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसकी कौन सी विशेषताएं, ये सारी चीज वहां पर लिखे मिलती है ना? तो चलिए, आज हमें भी इस चिड़ियाघर की सैर करनी है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको इस चिड़ियाघर की सैर करवाती हूँ। लेकिन उससे पहले हमें शब्दार्थ को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम इस चिड़ियाघर को अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। बच्चों, मैं यहाँ पर आपको पीपीटी के जरिए इन शब्दों का अर्थ समझाऊंगी और हमारी इकाई का थोड़ा सा पाठ समझाऊंगी, वो भी पीपीटी के माध्यम से। तो आप सब रेडी है? ठीक है, चलिए मेरे साथ हम पीपीटी के जरिए शब्दार्थ और चिड़ियाघर की थोड़ी सी जानकारी हमारी इकाई में जो है वो प्राप्त करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम शब्दार्थ समझौती प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चिड़ियाघर। बच्चों, वैसे तो हमने पहले ही बात कर ली कि चिड़ियाघर यानी क्या, जहाँ एक साथ सभी पशु पक्षी देखने को मिलते हैं, उसे चिड़ियाघर कहते हैं। समझ में आया ना बच्चों
क्या होगा चिड़ियाघर में? एक से अधिक पशु पक्षी होंगे, जहाँ पर हमें उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लंगूर। अरे अरे, देख रहे हैं आप लंगूर को? ओके, लंगूर यानी क्या? एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लंगूर कितना काला दिखाई दे रहा है ना? उसका मुंह बहुत काला काला है। यह एक विशेष प्रकार का बंदर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं खोल की। खोल यानी क्या? कछुए के ऊपर का सख्त भाग जो उसकी रक्षा करता है। क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। यदि कछुआ डर जाता है तो वह अपने पैर और हाथ इस खोल के अंदर छिपा लेता है। ओके बच्चों, आप देख सकते हैं कि उसका खोल कैसा है, पूरा सख्त है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शुतुरमुर्ग, जिसे गुजराती में सामरूख कहते हैं, ये बहुत बड़ा पक्षी है। देख सकते हैं आप, उसके पैर कितने पतले पतले होते हैं और वह बहुत तेजी से दौड़ सकता है। उसकी गर्दन भी बहुत पतली और लंबी होती है। देखा बच्चों आपने शुतुरमुर्ग को, जिसे हम सामरूख कहते हैं, पैर पतले और लंबे, उसी प्रकार उसकी गर्दन भी लंबी और पतली होती है। चलिए आगे बढ़ते। गैंडा भैंस के आकार का एक पशु है जिसकी नाक पर एक सींग होता है। आप देख सकते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस, उसकी नाक पर एक सींग है ना? तो बच्चों, यह भैंस के आकार का होता है। यह ज्यादातर कहाँ पर दिखाई देता है? पानी में, है ना? कहाँ पर होगा वह? पानी में। यदि आप चिड़ियाघर में जाएंगे तब वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हरियल यानी हरे रंग का पंछी, तोता। ठीक है, हरियल यानी हरे रंग का, जिसे तोता कहते हैं। ओके, तो बच्चों, आपने कौन कौन से पशु पंछी की जानकारी ली? बताइए मुझे। यस, कछुआ, शुतुरमुर्ग, लंगूर, है ना? हरियल, ये सारे पशु पंछी कहाँ देखने को मिलेंगे? चिड़ियाघर में, और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए अब हम चिड़ियाघर की सैर करते हैं, आपकी इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। कहाँ गई थी गीता? यस, चिड़ियाघर। अब सोचिए बच्चों, लोग चिड़ियाघर क्यों जाते हैं? सिंपल सी बात है, बहुत सारे पशु पंछियों को देखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। यहाँ गीता भी क्या करती है? दादाजी के साथ चिड़ियाघर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने देखा कि पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी।
शेर गर्जा तो सब डर कर पीछे हट गए। देखिए क्या हुआ, कहाँ पर भीड़ थी? यस, शेर के पिंजरे के पास। देखिए कितना भयानक सी दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे देखिए उसका पिंजरा भी बहुत बड़ा है। बच्चों, यदि हम चिड़ियाघर जाते हैं तो पशु पंछियों को बहुत दूर से देखना चाहिए। पिंजरे से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए, बहुत नज़दीक नहीं खड़े रहना चाहिए। ठीक है? यहाँ क्या हुआ, बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन अचानक शेर गरजा तो सब डर के मारे क्या हो गए, पीछे हट गए। अब आगे बढ़ते हैं। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। क्या खिला रहे थे? मूंगफली और केला। देखो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यह बंदर कैसा दिखाई दे रहा है और लंगूर कैसा दिखाई दे रहा था। आप समझ गए कि दोनों में कितना अंतर है। वो एक विशेष प्रकार का बंदर है, उसका मुंह काला होता है और पूंछ बहुत लंबी होती है। देखिए यहाँ पर लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे हैं। देखो वहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है, चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दादाजी ने कहा, देखो वहाँ लिखा है कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। क्या है? चिड़ियाघर के जानवरों को खाना नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ तख्ती पर चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो बच्चों, आपने देखा कि गीता दादाजी के साथ जाती है चिड़ियाघर में। सबसे पहले वो शेर के पिंजरे के पास जाती है, वहाँ पर उसे बहुत भीड़ दिखाई देती है। जब शेर गरजता है तो सब लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। फिर वो बंदर के पिंजरे के पास आती है, लेकिन वो क्या देखती है? सब लोग उसे मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने समझाया कि जानवरों को, यानी कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है, लेकिन फिर भी लोग नियमों का पालन नहीं करते। तो बच्चों, हम यहाँ तक ही इस इकाई का अभ्यास करेंगे। ठीक है, अगले तास में इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़। तो बच्चों, आपको शब्दार्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे और हमारी इकाई के प्रथम 3 लाइन वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बच्चों, हमारे घर के आसपास तो हम बहुत सारे पशु पंछियों को देखते हैं, है ना? जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, बैल, ये सारे जानवर हमें दिखाई देते हैं। फिर आसमान में गौरैया, कौवा, कबूतर, कोयल और कभी कभी हम तोता भी देख लेते हैं, है ना? लेकिन ऐसे बहुत सारे जानवर और पंछी हैं जो हमारे आसपास हमें नहीं दिखाई देते। देखिए ये सारे पशु पंछी हमारे आसपास है तो हमारा जीवन भी सुहावना होता है ना? इन सारे पशु पंछियों को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें चिड़ियाघर जाना पड़ेगा, है कि नहीं? यस, जिस पशुओं को हम पाल सकते हैं वो तो हमें हमारे आसपास पर दिखाई देंगे, लेकिन जिन पशुओं को पाला नहीं जाता है वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? तो चिड़ियाघर में देखने को मिलेंगे, है ना? तो यहाँ गीता क्या करती है? गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर जाती है। चिड़ियाघर में जाकर वो सबसे पहले क्या देखती है? यस,
चिड़ियाघर में वो सबसे पहले शेर के पिंजरे के पास जाती है और वहां पर देखती है कि शेर के पिंजरे के पास तो बहुत भीड़ लगी हुई है। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया, भीड़। चलिए बताइए, ये कौन सी संज्ञा है? सोचिए। यस, यह समवाचक संज्ञा है। भीड़ में एक से अधिक लोग होते हैं। याद आया कि नहीं? यस, तो भीड़ समवाचक संज्ञा है। गॉट इट? तो गीता जब चिड़ियाघर में जाती है तब वो सबसे पहले शेर के पिंजरे के पास जाती है। तो उसने देखा कि वहां तो बहुत भीड़ लगी हुई है और अचानक से शेर दहाड़ता है तो सब लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अब ये तो सिंपल सी बात है, जब शेर दहाड़ेगा तो हर कोई डर जाएगा, है ना? तो डर के मारे तो उसे पीछे हटना ही पड़ेगा। बच्चों देखो, हम शेर को बाहर नहीं देख सकते, देख सकते? या यदि हम जंगल में जाते हैं, गिर जाते हैं, जूनागढ़ के आसपास जो गिर विस्तार है, यदि हम वहां पर सैर करने जाते तब कभी हमें वहां पर शेर घूमते हुए दिखाई दे, है ना? लेकिन हम अपने शहरों में नहीं देख सकते। इसे जानवर कहाँ देखने को मिलते हैं? चिड़ियाघर में, राइट? इसीलिए तो गीता वो चिड़ियाघर गई होगी, है ना? क्यों? क्योंकि उसे सभी पशु पंछियों को अच्छे से देखना है, उसके बारे में उसे जानकारी प्राप्त करनी है, राइट? फिर उसने देखा सामने के पिंजरे में एक बंदर है। लोग उसे मूंगफली और केला खिला रहे हैं। तब दादाजी उसे बताते हैं कि चिड़ियाघर के पशु पंछियों को खाना देना मना है, उसे कुछ भी खिलाना नहीं चाहिए। देखो, वहाँ पर तख्ती पर भी लिखा हुआ है कि यहाँ के जानवरों को खाना देना मना है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर एक बात सीखने को मिलती है। यदि हम किसी जगह पर मुलाकात के लिए जाते हैं, विजिट करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? यस, हमें वहाँ के नीति नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सभ्यता और संस्कृति है ना? हमें उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ पर तो कुछ लोग क्या कर रहे थे? बंदर को केला और मूंगफली खिला रहे थे, जो कि गलत बात है। तो हमें यहाँ पर यह सीखने को मिलता है कि हमें इन जानवरों को कुछ भी देना नहीं है और पिंजरे से कुछ दूरी पर खड़े रहकर ही उसको अच्छे से देखना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ओके? तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक का ज्ञान अच्छे से मिल गया होगा। बच्चों, इस पाठ के अंदर हम इतना ही अभ्यास करेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि सेकंड पार्ट में, हम चिड़ियाघर की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी कि चिड़ियाघर की सैर आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम यहाँ तक ही रखते हैं। गॉट इट? तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको शब्दार्थ की समझूती और यहाँ इस इकाई की यह 3 लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है? कि कछुए पर खोल क्या होता है, राइट? चिड़ियाघर क्या होता है? आप ये सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जब पढ़ाऊंगी तब और शब्दार्थ का परिचय दूंगी, ठीक है? जिससे आप अच्छे से समझ पाए। यहाँ पर आप ये सीख गए होंगे कि भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। यदि हम किसी जगह की मुलाकात करते हैं तो वहाँ के नीति नियमों का पालन करना चाहिए, राइट? और अच्छे से पेश आना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में इस इकाई को आगे बढ़ाएंगे। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको क्या करना है?
यस, उस वर्कशीट को आपकी बुक के अंदर अच्छे अक्षरों में विषय, दिनांक, चैप्टर नंबर और चैप्टर का नाम लिखकर कंप्लीट करना है। गोटे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।